नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल YT क्विज को नॉलेजेबल वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म और हम जैन धर्म के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी स्टोरीज हैं, उसको हम आज पढ़ेंगे। पूरे डिटेल में हम आपको जैन धर्म के बारे में आज बताएंगे। ठीक है, तो जैन धर्म जो शुरू हुआ था वो प्राचीन काल में बहुत ही प्राचीन धर्म है और ये सनातन धर्म के पैरेलल ही चला है। इसका जो विकास हुआ है जैन धर्म का, इस सनातन धर्म के पैरेलल ही हुआ है और सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, ये तो हम सबको पता ही है। और ऋग्वेद से हमें दो जैन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हमें ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर हुए और अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर हुए, हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। और जो 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, इनका संबंध भगवान कृष्ण से माना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक पढ़ेंगे जैन धर्म के, तो हुए ऋषभदेव जी, इनका प्रतीक सांड है। ठीक है, ओके। दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, जिनका प्रतीक क्या है? हाथी। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प है। 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, जिनका प्रतीक सिंह है। 22वें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अरिष्टनेमी हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इनका जन्म, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और एक वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी उस समय, जो कि बिहार में आती है। और इनके बचपन का नाम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखिएगा, वर्धमान। इनके पिता ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके पिता थे। ठीक है, माता इनकी त्रिशला थी, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी थी, जिनके पति जामिल। अनुज्या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी और उनके पति जामिल इनके पहले अनुयायी थे। पहले अनुयायी कौन थे? जामिल, जो इनके भगवान महावीर के दामाद थे और पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी के पति थे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 30 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर ने माता पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन स्वीकार लिया था। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। इसके बाद जब 12 वर्षों की इन्होंने कठिन तपस्या की, तो इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा जी थी, चंपा। ठीक है दोस्तों, और भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना जी। इनको याद रखिएगा, भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। और भगवान महावीर की मृत्यु के पश्चात प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुए? आर्य सुधर्मा हुए। आर्य सुधर्मा आपको याद कर लेना है। आर्य सुधर्मा प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुए। इसके पश्चात इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई। कब हो गई इनकी मृत्यु? 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। बिहार के पावापुरी के राजगीर में हुई थी इनकी मृत्यु। तब उस समय वहां के राजा कौन थे? सृष्टिपाल थे। कौन थे? सृष्टिपाल। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, वो याद करना है अपन को। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं।
इसके बाद जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है आध्यात्मिक विचारों को? तो जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन ये याद कर लेना अपन को, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। इसके बाद दोस्तों जो खजुराहो जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो खजुराहो है, वहां के जैन मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो के जैन मंदिर किसने बनवाए हैं? चंदेल शासकों ने, ठीक है। और मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। जो मौर्योत्तरकालीन था उस समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। तो मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से ही है, ठीक है। मथुरा कला का संबंध याद कर लेना है, जैन धर्म से है। और जब 300 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ा तो उस समय भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ वहीं रह गए। इसके बाद जब वो भद्रबाहु वापस आए मगध, तब उनके जो जैन धर्म के ऋषि मुनि थे उनके साथ गहरे मतभेद हो गए और जैन धर्म 2 संप्रदाय या 2 मतों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहते थे, ठीक है। जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। जो लिखा गया है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र, उसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें? कल्पसूत्र में है, जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन संगीतियां। 2 जैन संगीतियां हुई हैं। पहली हुई है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई है, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, ठीक है। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई है पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इसके बाद दूसरी जो जैन संगीतियां हुई है वो ही है 6ठी शताब्दी में हुई है, वल्लभी में हुई थी। वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है, वल्लभी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। क्षमा श्रवण द्वारा दूसरी जैन संगति की अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद दोस्तों जो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला है, वहां 10वीं शताब्दी के मध्य में गंगवंश के मंत्री थे एक चामुंड राय ने, उन्होंने एक गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान बाहुबली को समर्पित है। भगवान बाहुबली कौन थे? तो ये ऋषभदेव के पुत्र थे। भगवान बाहुबली ऋषभदेव के पुत्र थे, जिनकी मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है और वो श्रवण बेलगोला में स्थित है। और श्रवण बेलगोला में जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में ही हुई थी दोस्तों, और उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ही ली थी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल YT क्विज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।